Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is about present perfect continuous tense. Now let's dive in a topic. Identification. The present perfect continuous tense, also known as the present perfect progressive tense, shows that something started in the past and is continuing at the present time. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वो जुमले होते हैं जिसमें काम इस तरह से हो कि कोई काम पहले से जारी था और अब तक जारी है। जैसे वो सुबह से पढ़ रहा है या वो 2 घंटे से खेल रहा है। अगर आप इसमें नोटिस करें तो एक काम पहले से हो रहा था और अभी तक हो रहा है, यानी कि काम मुस्तकिल हो रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस: subject, helping verb, been, first form of verb with ing, object, since और for plus time। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर आएगा और फिर टाइम। अभी मैं आपको बताऊंगी कि सिंस कहाँ पे अप्लाई करते हैं हम और फॉर कहाँ पे अप्लाई करते हैं। Now use of helping verb. If subject is I, you, we, they or plural, helping verb have will be used. अगर हमारा सब्जेक्ट I, you, we, they या प्लूरल है, जैसे बर्ड्स हैं या फिर ये कि एक से ज़्यादा अफराद कोई काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा जो है वो एक से ज़्यादा अफराद पर है, या एनिमल्स हैं या कैट्स हैं या जो भी है प्लूरल है, तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ करेंगे। If subject is he, she, it or third person singular, helping verb has will be used. अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी सब्जेक्ट हमारा एक ही फ़र्द कोई काम कर रहा है या कोई सिंगुलर है, जैसे बर्ड है या कैट है, ठीक है, तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस। फॉर, we used for to talk about a period of time. For example, 2 years, 5 months, 3 hours and 1 decade, etc. For हम उन sentences में यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारे पास period of time हो। period of time का मतलब ये है कि जैसे for example 2 years है, ठीक है, तो 1 साल के बाद ये 2 years जो हैं वो 3 years बन जाएंगे, तो ये एक पीरियड है, यानी कि एक दौरान है। इसी तरह 5 मंथ्स हैं तो 1 महीने बाद ये 6 मंथ्स हो जाएंगे, 2 महीने बाद ये 7 मंथ्स हो जाएंगे। अगर काम मुस्तकिल होता रहा तो ये टाइम बढ़ता रहेगा। इसी तरह 3 आवर्स जो हैं ये अगर काम मुस्तकिल होता रहा तो आवर्स बढ़ते रहेंगे। और 1 डिकेड जो है, ये डिकेड कहते हैं 10 साल को, तो अगर ये 10 साल बाद जो है ये हमारे पास 2 डिकेड हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 3 घंटे से पढ़ रही हूँ। I have been studying for 3 hours. इसमें आप नोटिस करें ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हैव यूज़ होगा, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, फॉर 3 आवर्स। अब आप इसमें देखें 3 आवर्स हैं तो इसलिए 3 आवर्स जो हैं वो ड्यूरेशन है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर यूज़ होगा। मुसाफिर आधे घंटे से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। Passengers have been waiting for the train for half an hour. अब यहाँ पर आप देखें कि मुसाफिर एक से ज़्यादा मुसाफिर हैं क्योंकि मुसाफिर इंतज़ार कर रहे हैं, तो पैसेंजर्स ने तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमने हैव यूज़ किया है। फिर बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, फॉर हमने इसलिए यूज़ किया है कि हाफ एन आवर है, आधे घंटे बाद ये हाफ एन आवर 1 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, टाइम बढ़ जाएगा तो ये 1 आवर हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर फॉर यूज़ किया है। द पैसेंजर्स हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, ठीक है, यहाँ पर हमने ये फॉर यूज़ किया है। पैसेंजर्स हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर हाफ एन आवर, क्योंकि ये भी एक ड्यूरेशन है, ठीक है, हाफ एन आवर एक ड्यूरेशन है या पीरियड है। आधे घंटे के बाद, हाफ एन आवर के बाद या 1 घंटे के बाद ये हाफ एन आवर नहीं रहेगा, बल्कि 1 घंटे बाद ये 1.5 आवर हो जाएगा।
मैं 3 घंटे से ये नज़म याद कर रहा हूँ. I have been learning this poem for 3 hours. हम 1 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं. We have been reading a newspaper for an hour. Since. We use since to talk about a point of time. For example, 9 o'clock, January 1992, morning, childhood, etc. Since हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ द टाइम दिया हुआ हो, जैसे 9 o'clock है. अगर कोई काम 9 o'clock से हो रहा है और वो मुस्तकिल हो रहा है तो 1 घंटे बाद भी मैं 9 o'clock ही हम कहेंगे. इसी तरह अगर कोई काम जनवरी में शुरू हुआ था और अभी तक हो रहा है तो हम उसको 1 महीने बाद भी हम उसे यही कहेंगे कि जनवरी से ये काम हो रहा है. या अगर कोई काम 1992 से हो रहा है तो हम उसे कहेंगे कि 1992 से ही हो रहा है. ठीक है. या अगर कोई बचपन से कोई काम कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि हाँ ये आदमी ये काम बचपन से कर रहा है. या सुबह से कर रहा है तो हम कहेंगे सुबह से कर रहा है. तो वहाँ पर उन सेंटेंसेस में हम सिंस यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम हो. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, तुलबा दोपहर से आराम कर रहे हैं. स्टूडेंट्स हैव बीन रेस्टिंग सिंस नून. अब आप इसमें नोटिस करें कि अगर वो मुस्तकिल आराम करते रहे तो हम सिंस नून ही कहेंगे. 1 घंटे बाद भी अगर वो इसी तरह आराम करते रहे तो हम उसे नून ही कहेंगे. ठीक है. तो यानी कि दोपहर से ही कहेंगे. तो फिर तुलबा दोपहर से आराम कर रहे हैं. स्टूडेंट्स हैव बीन रेस्टिंग सिंस नून. सुबह से ओले पड़ रहे हैं. इट हैज़ बीन हेलिंग सिंस मॉर्निंग. मैं 2002 से इंग्लिश सीख रही हूँ. I have been learning English since 2002. वो छोटी उम्र से आईफोन इस्तेमाल कर रहा है. He has been using an iPhone since little age. अब देखिए, अब मैं कई सालों बाद भी अगर वो इसी तरह आईफोन इस्तेमाल करता रहा तो हम उसे छोटी उम्र से ही कहेंगे. तो यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ द टाइम है तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंस यूज़ करना है. ठीक है. ही हैज़ बीन यूजिंग एन आईफोन सिंस लिटिल एज. वो 3 बजे से अपना सबक याद कर रहा है. ही हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 3 o'clock. Translating it into English and write them in comment box. Number 1. मिस तलत हमें 5 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रही हैं. वो बचपन से मुसव्विरी कर रहे हैं. अब आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें. ठीक है. और फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर सेंड करें. नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस first form of verb with ing plus object plus since or for plus time. इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत इजी होते हैं. इसमें आपने करना सिर्फ ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट यूज़ करना है. बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, तुलबा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हैं. द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days. अब आप इसमें नोटिस करें कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नॉट ऐड कर दिया. बाकी सारे स्ट्रक्चर मैं आपको समझा चुकी हूँ, वैसे ही रहेगा. तुम कल से नहीं पढ़ रहे हो. यू हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे. अब आप इसमें देखिए, यू सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैव आया, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing. अब यहाँ पर देखिए यस्टरडे है. ठीक है. पॉइंट ऑफ द टाइम है तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंस ऐड किया. यहाँ 3 साल से बारिश नहीं हो रही है. इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग हियर फॉर 3 years. इसमें भी आप नोटिस करें, इट हेल्पिंग वर्ब हैज़, इट के साथ हैज़, फिर नॉट, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, ऑब्जेक्ट
for 3 years। अब यहाँ 3 साल से बारिश नहीं हो रही, ड्यूरेशन है 1 साल, अगर और नहीं हुई बारिश तो 4 साल हो जाएंगे, तो इसमें हम कहेंगे इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग हियर फॉर 3 years। वो बहुत अरसे से मेरे घर नहीं आ रहा है। अब देखें यहाँ पर क्या है कि वो कोई लड़का है जो बहुत एक अरसे से मेरे घर नहीं आ रहा है, तो इसमें देखें ही हैज़ नॉट बीन कमिंग इन माई होम सिंस लॉन्ग टाइम। अगर वो कुछ और अरसे भी नहीं आया तो भी मैं यही कहूँगी कि वो बहुत अरसे से मेरे घर नहीं आ रहा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ही के साथ हैज़ यूज़ होगा, ही हैज़ नॉट बीन first form of verb with ing in my home since long time. He has not been coming in my home since long time. वो बहुत अरसे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। They have not been playing cricket since long time. Structure of interrogative sentences. Helping verb, subject, been, first form of verb with ing, object, since or for, plus time. अब देखिए इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बहुत इजी होते हैं। इसमें आपने बस करना ये है कि हेल्पिंग वर्ब आपने सब्जेक्ट से पहले लिखना है, ठीक है, सब्जेक्ट बाद में लिखना है बस, और बाकी सारे स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा आपका। यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपने सब्जेक्ट के बाद नहीं लिखना बल्कि सब्जेक्ट से पहले लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो 3 साल से तुम्हारे ऑफिस में काम कर रहा है? हैज़ ही बीन वर्किंग इन योर ऑफिस फॉर 3 years? इसमें आप नोटिस करें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, ऑब्जेक्ट। अब देखिए 3 years है, 3 years ड्यूरेशन है, 1 साल बाद 4 साल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर यूज़ करेंगे। हैज़ ही बीन वर्किंग इन योर ऑफिस फॉर 3 years? क्या तुम 5 बजे से सो रहे हो? हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock? अब इसमें आप नोटिस करें हेल्पिंग वर्ब हैव है क्योंकि सब्जेक्ट यू है, ठीक है, हैव यू बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing। अब यहाँ पर 5 o'clock है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस यूज़ होगा, ठीक है। हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock? क्या वो 5 साल से अमेरिका में रह रहा है? हैज़ ही बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 5 years? Now example of affirmative sentence. He has been playing basketball for 3 years. It's negative. He has not been playing basketball for 3 years. Now interrogative. Has he been playing basketball for 3 years? अब आप इसमें नोटिस करें कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, ऑब्जेक्ट, 3 years हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर फॉर अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसके नेगेटिव में क्या हो जाएगा, बस ही हैज़ नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट हम लिख देंगे, बाकी सारा सेंटेंस हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और इस तरह इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, और फिर बाकी सेंटेंस हमारा वैसे ही रहेगा जैसे अफर्मेटिव में था। ही हैज़ बीन प्लेइंग बास्केटबॉल फॉर 3 years? ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग बास्केटबॉल फॉर 3 years? हैज़ ही बीन प्लेइंग बास्केटबॉल फॉर 3 years? Change into negative sentences and interrogative sentences. Number 1, cat has been chasing the rat since morning. Number 2, she has been acting in a drama for 5 years. Number 3, you have been eating lunch for an hour. Number 4, our country has been making progress for 10 years. Number 5, it has been raining since morning. Thank you very much. I am looking forward your answer in comment box. Allah Hafiz.